हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी इस चीज के बारे में, इसके अंदर क्या है। ओपन करते हैं हम। इसके अंदर है मेस्ट्रुअल कप। तो मेस्ट्रुअल कप के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो जो लोग मेस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किया है या घबरा रहे हैं इस्तेमाल करने से पहले, तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। मेरा क्या एक्सपीरियंस था यूज करने के बाद, मैंने कैसे सोचा इसके बारे में यूज करने के लिए, या आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। छोटा सा वीडियो है और छोटा पैकेट बड़ा धमाल है, तो इसमें इतने थोड़े से कम टाइम में मैं आपको बहुत सारी नॉलेज दूंगी इसके बारे में। तो पहली चीज, मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले तो 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज है कि आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल कप आपके लिए सही साइज का है या नहीं, आपके लिए वो परफेक्ट साइज है या नहीं। अगर आप गलत साइज लेते हैं तो आपको लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है कि जो यू कप आप यूज कर रहे हैं वो किस साइज का आपको यूज होगा। तो ये मेरा कप है, ये स्टैंडर्ड साइज है, इसमें कोई साइज नहीं आता है। तो इसमें मुझे अभी तक कोई लीकेज नहीं है। तो नॉर्मल 3 साइज आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो मीडियम लार्ज का मुझे फिट होता है। जिस कंपनी का मैं यूज करती हूँ वो आगे बताऊंगी। दूसरी चीज है, दूसरी बात ये थी कि कप को इस्तेमाल करने से पहले आपको कप को अच्छे से साफ होना बहुत जरूरी है, स्टेरलाइज करना बहुत जरूरी है। स्टेरलाइज करने के लिए मैंने एक अलग से बर्तन बनाया हुआ है। इसको गर्म पानी में मैं उबालती हूँ, अच्छे से 10 से 15 मिनट तक अच्छे से वॉश करती हूँ। साबुन, ब्रश जो भी है, अच्छे से, यहाँ पे होल होते हैं, इन होल्स को अच्छे से क्लीन करती हूँ। इस कप को मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। और तीसरी चीज, जब आपका पीरियड आ रहा हो तब ही आपको इस कप को इस्तेमाल करना है। जब आपका पीरियड नहीं आ रहा हो तो आपको इस कप को इस्तेमाल नहीं करना है। पीरियड के टाइम पे ही इस कप को आपको इस्तेमाल करना होता है। और अब आते हैं कप को इस्तेमाल हम कैसे करें। तो कप को 3 तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला होता है सी फोल्ड। इस तरीके से आपको कप को मोड़ना है, इस तरीके से आपको ये एंटर करना है, थोड़ा सा घुमाना है, कप ऐसे ओपन हो जाता है। ठीक है। और दूसरा तरीका है, इसे हम बोलते हैं 7 फोल्ड। इस तरीके से 7 बना देते हैं, इस तरीके से एंटर करना है और ऐसे घुमाना है तो कप ओपन हो जाता है अंदर। और थर्ड तरीका होता है, इसे बोलते हैं हम पंच डाउन। ऐसे किया अंदर, इसको ऐसे दबाया और ऐसे एंटर किया और ऐसे घुमा देते हैं तो कप ओपन हो जाता है। नॉर्मल जर्नली तरीका जो सब लोग यूज करते हैं वो तरीका होता है सी फोल्ड। इस तरीके से बहुत इजी तरीका है ये भैया, मैं भी यही यूज करती हूँ। मोस्टली 90 to 100% लोग यही यूज करते हैं। इसे बोलते हैं सी फोल्ड, इजिली से हो जाता है ये। बस ऐसे किया, एंटर किया, टक, ओपन की, एंटर किया, टक। अंदर थोड़ा एयर वगैरह रह जाता है तो आपको इस तरीके से, आपको लगता है एंटर करने के बाद कप फील हो जाता है। अगर कप आपका नहीं ओपन होता है तो आपको इस तरीके से घुमाना है, कप ओपन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब आपका कप जो होता है वो 6 से 8 घंटे चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन किसी को ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो 2 से 3 घंटे में आप कप को रिमूव कर सकते हैं। आपको पता होगा आपका फ्लो कितना है कितना नहीं है। तो जब आपका कप ये फिल हो जाता है तो आपको इस कप को इस तरीके से खींचना नहीं है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसके इस स्टेम को पकड़ना है, थोड़ा सा यहाँ से इसको दबाना है, फिर आपको कप ऐसे पकड़ के निकाल लेना है। जो इसमें ब्लड होता है उसको आपको फेंक देना है। देन इसको अच्छे से फिर से आपको वॉश करके फिर से आपको यूज करना है। तो मैंने जब स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल कप यूज किया था, मुझे 5 से 6 साल हो गए इसको यूज करते हुए। तो स्टार्टिंग में मैंने गलत साइज ले लिया था तो काफी लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा था। धीरे धीरे मुझे अपने साइज का पता लगा तो मैंने ये कप मंगाया। ये बूंद कंपनी का कप है। मैंने उनसे पूछा कि किस साइज में आता है, मीडियम साइज का मुझे मंगवाना है। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे एक ही साइज का आता है, स्टैंडर्ड साइज। मैंने इसके बारे में यूट्यूब से ही मैंने इसके बारे में जाना था, तब मैंने इसको मंगवाया। तो ये मुझे 600 रुपये का पड़ा था, प्लस 60 रुपीज शिपिंग पड़ी थी मुझे। तो ये मैंने अभी दूसरा कप मंगाया है। तो
आप जब भी मंगवाएं तो उसके रेट पे ना जाएं। आप कोई सस्ता 250-300 वाला कप मत लीजिएगा, लीकेज का प्रॉब्लम रहेगा। आप अच्छे से देख के अच्छा कप मंगवाइए। तो मैंने ये कप मंगवाया, जब से मंगवाया है तो कब से मुझे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज करने में। मैं सारे काम कर लेती हूँ, स्कूटी ड्राइव कर लेती हूँ, जो भी हमें काम करने होते हैं सारे इस कप को यूज करके हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कहीं भी हमें शादी में जाना हो, मार्केट जाना हो, इसको हम ले सकते हैं। कभी कोई लीकेज का प्रॉब्लम आज तक तो मुझे नहीं आया है। हाँ, एक आध बार ऐसा होता है कि कभी ये अंदर कप क्या होता है, जब हम इसको लेते हैं ना तो अंदर थोड़ा सा मुड़ा हुआ रह जाता है। ये आप देख रहे हैं, हल्का सा यहाँ से सल रह जाता है। तो इस तरीके से रह जाता है तो हमें पता नहीं लगता है, तो उस वजह से हल्का लीकेज होता है। तो वो हमें हल्का लीकेज होते ही हमें खुद को ही पता लग जाएगा, तो हम उस कप को दोबारा निकाल के दोबारा सही कर सकते हैं। तो ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। पैड से तो बहुत ही अच्छा है। जो वेट रहता है, गीला रहता है, इचिंग रहता है, वहाँ की स्किन एकदम ब्लैक पड़ जाती है, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी इस कप को यूज करने के बाद। तो इसको लेते हुए अगर आप घबरा रहे हैं तो आप घबराइए मत, इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका सिलिकॉन का होता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको यूज करने में। मैं तो जब से इसे यूज कर रही हूँ तो मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है। किसी को लगता ही नहीं है कि मुझे पीरियड आ रहे हैं, जब तक कि मुझे कोई पेट दर्द ना हो। अगर मुझे कोई पेट दर्द नहीं है तो किसी को पता भी नहीं लगता है कि मुझे पीरियड्स भी आ रहा है। तो काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कप यूज करने से पहले, कि काफी सारे क्वेश्चन है तो उनके मैं आंसर देना चाहूंगी आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि पीरियड जो मेंस्ट्रुअल कप होता है वो हम सोते टाइम ले सकते हैं या नहीं। हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लेते टाइम। नाइट में भी हम ले सकते हैं। दूसरा है, ये 100% सेफ है या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल 100% सेफ है। 12 आवर तक आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और लीकेज का प्रॉब्लम इसमें होता है या नहीं। हाँ, लीकेज का प्रॉब्लम, अगर आपने कप अच्छे से इंसर्ट नहीं किया है तो आपको करेक्टली इंसर्ट होना चाहिए, तो आपको लीकेज हो सकता है। अगर नहीं है देन, अगर उसमें जो होल होते हैं वो होल अगर आपका कप फिल हो गया है तो वो होल्स क्या है, बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी लीकेज हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना फ्लो आता है, कितने टाइम में आपका कप फिल होता है, तो उसके वजह से लीकेज होता है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है, वॉश कैसे करना है। वॉश आपको अच्छे से साबुन से, जिस ब्रश से अच्छे से होल को क्लीन करना है, चारों तरफ से क्लीन करना है, उसको स्टेरिलाइज करना है। दूसरा क्वेश्चन होता, इसके बाद का क्वेश्चन है कि हम मेंस्ट्रुअल कप लेते टाइम शावर ले सकते हैं या नहीं। बिल्कुल ले सकते हैं। मैं तो हमेशा ही पीरियड कब लेके ही, मतलब जब भी आता है तो वो लेके ही मैं शावर लेती हूँ, ऐसे बिना उसके शावर नहीं लेती हूँ। उसके बाद हमारा आता है कि पी सेफ है या नहीं, हम टॉयलेट कर सकते हैं या नहीं। तो पीरियड कप लेते हुए हम टॉयलेट जा सकते हैं। हर बार बाथरूम में अगर टॉयलेट आता है तो ये नहीं बार बार हमें कप को रिमूव करना है, बिल्कुल नहीं करना होता है। उससे आप नॉर्मल कप को लगाए हुए भी आप टॉयलेट कर सकते हैं। और उसके बाद होता है, क्या हमारा कप स्टक हो जाता है, अंदर गुम जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा सा फिंगर से अगर चेक करके देखेंगे तो जो नीचे का जो स्टेम होता है वो पकड़ में आ जाता है। आप उसको थोड़ा सा पिंच करके आप उसे रिमूव कर सकते हैं। कप रीयूजेबल है या नहीं। हाँ, बिल्कुल है। 5 से 10 साल तक कप रीयूजेबल होता है। मेन लेकिन उसके लिए आपको कप को अच्छे से क्लीन स्टेरिलाइज करके रखना होगा। तो कप 5 से 10 साल भी यूज हो सकता है। और अगर आपका कप टॉयलेट में गिर जाए तो क्या आप उसे यूज कर सकते हैं या नहीं, तो आपके ऊपर है आपको करना है या नहीं। मेरे साथ हो चुका है ऐसा। मैंने ये दूसरा कप इसीलिए मंगवाया था क्योंकि मतलब वो भी मैं यूज करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जब नया कप मंगवाया था तो एक बार ऐसा हुआ था, तो वो जब नया मंगवाया था आते ही वो उसमें गिर चुका था। अब वो ले पैसे तो भाई उसका कुछ वसूल ही नहीं हुआ था, तो मेरे साथ हो चुका था। तो मैंने निकाला था अच्छे से, रगड़ रगड़ के मैंने उसको वॉश किया था, स्टेरिलाइज किया था, तब मैंने उसको यूज किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है आप करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर यूज करना है तो अच्छे से क्लीन करके आपको यूज करना पड़ेगा। थैंक यू।
तो आज अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो मैं इसी व्लॉग को यहाँ पे फिनिश करती हूँ। मेरे आगे के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को आप प्रेस करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूंगी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय।